सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी वाता विनता से कहा, माता मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ। उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी न करना, वे सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता जी की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनके तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो? आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है? गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद से हैं। यथेच भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था बड़ा तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा दिखाकर वैर भाव बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उनका पतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते। इसी से सत्पुरुष भाइयों के अलगाव की बात को अच्छा नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान न देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको वश में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए। ये पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों को भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी को, दूसरे से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलम तीर्थ में जा पहुंचे। वहां सुवर्णगिरी पर बहुत से देववृक्ष लहलहा रहे थे। वे गरुड़ को देखते ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट न जाएं। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी उसकी शाखा पर बैठे, त्यों ही वह चढ़ चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके वालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्मर्षि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपटकर अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। वाल के लिए ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर आ गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं सहसा साहस का काम न कर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले वालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तपशुद्ध वालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनो, गरुड़ प्रजा के लिए हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। वालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया।